नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात सवर्णों की। गरीब सवर्णों को उनका हक मिल सके, इसके लिए सरकार ने सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस समय यह ऐलान किया गया उसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस से लेकर सपाक्स ने सरकार को निशाने पर लिया और इसे चुनावी शिगुफा बताया। अब सवाल यह है कि सरकार की मंशा आखिर है क्या, इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। एमपी में सवर्ण सियासत के केंद्र में रहते हैं। उसका बड़ा कारण है सवर्णों का वोट बैंक। चुनाव कोई भी हो, हर सियासी पार्टी उन्हें साधने में लगी रहती है। अब निकाय चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने जैसे ही सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान किया, सियासी पार्टियों के कान खड़े हो गए। बयान में बात तो गरीब सवर्णों के हक की गई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया। पहले आप सीएम शिवराज का वो बयान सुनिए। पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है, लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। मसला इतना गंभीर था कि कांग्रेस ने भी इस ऐलान को हाथों हाथ लिया और जोड़ दिया चुनाव से। कांग्रेस ने कहा कि माई का लाल बोलने वाले शिवराज चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सवर्ण आंदोलन से निकला राजनीतिक संगठन सपाक्स भी इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। सवर्णों को भी याद है, दलितों को भी याद है, हर वर्ग को याद है कि किस प्रकार से इन्होंने सबके खिलाफ काम करने का काम किया है। फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपना रहे, इसके खिलाफ जनता जवाब देगी। और ये चुनावी जुमले कई बार देते हैं और सबको मालूम है कि घोषणावीर कौन कहलाता है, जुमलेबाज कौन कहलाता है। फिर एक नया जुमला नगर निगम चुनाव तक आप देख सकते हैं। ये सब वोट की राजनीति के लिए। इस प्रदेश में लगभग 16% सामान्य वर्ग के लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। वैसे सवर्ण शब्द ही गलत है, आपत्तिजनक है, लेकिन बीजेपी की आदत है पिछड़ों में, एससी में, एसटी में इस समाज को बांटना, इसलिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारी सरकार की हर समय से प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हर वर्ग का कल्याण हो, हर वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। यही हमारी सरकार की मुख्य उद्देश्य है और यही कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में भी आता है। सवर्णों का एमपी में बड़ा वोट बैंक है और शहर की सरकार चुनने में ये वर्ग बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सवर्ण वोट बैंक ने जीत हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई चुनाव की आहट सुनकर सरकार ने ऐलान किया या उन्हें गरीब सवर्णों की चिंता है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। आशीष शर्मा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। पीसी शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हीरा लाल त्रिवेदी, सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं आशीष शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। सर, चुनाव आ गए और आपको सवर्णों की याद आ गई, आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर काम करती है, पूरे 5 साल सरकार में काम करती है। चुनाव को लेकर किसी तरह के निर्णय लिए गए ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले भी सामान्य वर्ग के लिए संबल जैसी योजना लेकर आए, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिला। इसलिए ये कहना कि नगर निकाय चुनाव के कारण हम ये लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। समाज के गरीब से गरीब पंक्ति के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसे दरिद्र नारायण कहा गया है, उसकी चिंता करने वाली एकमात्र पार्टी देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम जिन विचारों को लेकर काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मूल मंत्र दीनदयाल अंत्योदय। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय जब तक नहीं होगा तब तक हमारी सरकार का रहना बेमानी है।
इसलिए हम ये योजना जो लेकर आए हैं, सवर्ण आयोग के गठन की जो लेकर आए हैं, अगर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग हो सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो सकता है, तो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी एक आयोग क्या होना आशीष जी चाहिए। पुरानी गलती सुधारने की कोशिश है? देखिए, किसी तरह की कोई गलती सुधारने की कवायद नहीं है। हमारी मूल भावना है कि हम सभी वर्गों के लिए काम करना चाहते हैं ताकि समाज में किसी तरह का असंतोष नहीं उपजे। और इसलिए सरकार अगर ये आयोग बना रही है कि सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनको पढ़ाई में कुछ मदद मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, और ये आयोग इन सब चीजों पर विचार करके और इस वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगा, तो इसे गलत नहीं मानना चाहिए। जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। इस तरह के किसी बात को ध्यान में रखकर ये काम और ये बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। हमारी ठीक है, मेरा एक छोटा सवाल और है, फिर मैं पीसी शर्मा जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, एकाएक ऐसा क्या हुआ कि याद आया कि सवर्ण आयोग हमें बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो लगभग 1.5 दशक से है? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार समय अनुकूल फैसले लेती है समाज की जरूरत के हिसाब से। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूं सर, ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए, हमने संबल योजना बनाई, क्या जरूरत महसूस हुई? हमने संबल बनाया कि नहीं बनाया, जिसका पैसा आज गरीब परिवारों को मिल रहा है। 2 लाख रुपए मृत्यु पे सहायता, 4 लाख रुपए मृत्यु पे सहायता, डिलीवरी का पैसा मिल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने पहले जब संबल बनाया तब भी यही सवाल उठा था कि क्या जरूरत है आपको सामान्य वर्ग के लोगों को भी सुविधाएं देने की। हम सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। गरीब की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। गरीब किसी भी वर्ग का हो, हमें उसका कल्याण करना है। ठीक, पीसी शर्मा जी, मैं आपको चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि हमें सबका ख्याल रखना है, हम सबका ख्याल रखते हैं, इसलिए हम सवर्णों की बात भी कर रहे हैं। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अभी वो मंत्री जी विश्वास सारंग जी का स्टेटमेंट सुन रहा था मैं, जो कहा कि हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास। मैं कहूँगा सबका साथ साथ विनाश, ये आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र हो गया है। और जहाँ तक सवर्ण आयोग बनाया है, इसका स्वागत जरूर करेंगे हम, लेकिन इसमें करने वाले क्या हैं, क्या करेंगे? क्योंकि पहले भी इनने सवर्ण निर्धन, सवर्ण गरीब आयोग बनाया था, आज तक कुछ नहीं हुआ, उसमें किसी गरीब का भला नहीं हुआ, न उसमें कोई एक्टिविटी हुई आज तक। कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो 10% सवर्ण वर्ग को आरक्षण हमने किया था। और जब ये कह रहे हैं कि संबल, हमने संबल दिया, संबल केवल शब्द चला, लेकिन संबल सही माने में अगर किसी को दिया है गरीब आदमी को या सभी वर्गों को, तो कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, जब 300 रुपये से 600 पेंशन की थी। कल ही रोशनपुरा पर भोपाल के अंदर महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी कि 4-4 महीने से तो उनको पेंशन नहीं मिली। ये कौन सा संबल है आपका? दूसरा, जो बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट आते थे हर वर्ग के लिए, छोटा बड़ा गरीब अमीर और सभी जातियों धर्म के लिए, सवर्ण हो या SC ST हो, लेकिन आज की तारीख में हजारों के बिल आ रहे हैं। कौन सा संबल है? ये केवल भटकाने वाली बातें हैं, इनके पास आज करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ये चुनावों के लिए? कोरोना के बाद लोगों को आपको ऐसा लग रहा है चुनावों के लिए? छोटे दुकानदार, ये चुनावों के लिए। और दूसरा के बाद कोई काम नहीं है इस समय। 1000 रुपया हर हफ्ते में कर्ज लेती है सरकार, तनख्वाह बांट नहीं पा रही है। जो कर्मचारियों के लिए 5% DA किया था कर्मचारियों के लिए कमलनाथ सरकार ने, वो आज तक उसका पेमेंट नहीं किया है। ये ठेकेदारों को पेमेंट कर नहीं पाते, चाहे PWD हो या नगर निगम। काम विकास नाम की चीज नहीं हो रही, सब काम रुके हुए हैं। जो काम हमारी सरकार कर गई थी, उन्हीं कामों का ये लोकार्पण कर रहे हैं। ये केवल ध्यान भटकाने वाली बात है। आपका कहना है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन हमारा एक सवाल भी है पीसी शर्मा जी, जैसा आपने कहा कि हम इसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या? वही हम पूछ रहे हैं कि अगर किसी वर्ग को लेकर बात की जा रही है तो उसमें होगा क्या? अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीरालाल त्रिवेदी जी, सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि सपाक्स ऐसा संगठन जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों की आवाज उठाने के लिए बना, लेकिन जब एक वक्त ऐसा महसूस किया कि सवर्णों की या सामान्य और पिछड़ा वर्ग की कोई नहीं सुन रहा है, तो राजनीतिक पार्टी की तरफ भी एक रुख किया गया। हीरालाल त्रिवेदी जी, आपको भी ऐसा लगता है कि ये चुनावी शिगुफा है
या फिर अगर सवर्णों को लेकर, सामान्य वर्ग को लेकर कोई काम कर रही है सरकार, तो इसके पीछे सरकार की मंशा ठीक है? देखिए, इसके लिए आपको भाजपा की सरकार का इतिहास देखना पड़ेगा। 2008 में जब चुनाव थे विधानसभा के, उसके पहले माननीय शिवराज जी ने ही घोषणा की थी कि सामान्य निर्धन आयोग बनेगा। सामान्य वर्ग के निर्धनों के लिए इन्होंने आयोग बनाया 2008 में। उस समय माननीय बाबूलाल जैन जी अध्यक्ष बने थे। मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उस आदमी ने जिले जिले भटक के लोगों से चर्चा करके और बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की थी कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को क्या लाभ दिया जाए। लेकिन उस रिपोर्ट में से आधी रिपोर्ट अभी इंप्लीमेंट हुई है और आधी रिपोर्ट अभी भी धूल खा रही है। यदि माननीय शिवराज जी उसी पूरी रिपोर्ट को निकाल के उन्हीं अनुशंसाओं को लागू कर देते तो ये सवर्ण आयोग बनाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, ये सवर्ण शब्द से ही मुझे आपत्ति है। सवर्ण में कौन आएगा? सवर्ण में तो और कौन नहीं आएगा? आज राष्ट्रपति बन गए जो लोग, मंत्री बन गए जो लोग, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों, वो भी सवर्ण हो गए। सवर्ण का मतलब ये होता है कि जिनके कुलीन वर्ग में जो आ गए, पिछड़े वर्ग के कई लोग क्या लगभग 100% लोग सवर्ण में आएंगे। तो परिभाषा नहीं है कि सवर्ण में कौन आएंगे, जबकि पहले स्पष्ट था कि सामान्य वर्ग के लिए सामान्य निर्धन आयोग। तो ये आपत्तिजनक इन्होंने वर्ड यूज किया है, क्योंकि इनकी नीति ये रही है कि लोगों को जातियों में बांटो। दूसरी बात, जब आपने ये घोषणा की कि हम सवर्ण आयोग बनाएंगे, तब इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम इसमें से जो पुरानी अनुशंसाएं हैं वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे। माननीय शिवराज जी जब अजाक्स के कार्यक्रम में जाते हैं तो बोलते हैं कोई भी माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। पिछड़ों के सम्मेलन में जाते हैं तो वो इस पदोन्नति में आरक्षण की बात ही नहीं उठाते हैं। यदि वो और किसी सम्मेलन में जाते हैं, परशुराम जी की बात करने लग जाते हैं। अरे हम कहते हैं कि इस देश में संविधान में यह कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के नाम से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो जितने भी जो बनना चाहिए गरीबों के लिए, कमजोर जिनको आवश्यकता है, उनके लिए नियम कानून बनना चाहिए। जाति के नाम पर ये नियम कानून कायदे आयोग बनाने ठीक है हीरालाल जी, मेरा एक छोटा सवाल है, मेरा एक आशीष जी से सवाल है, क्योंकि आपका कहना है कि सवर्ण शब्द ही नहीं होना चाहिए, सामान्य भी वर्ग है और पिछड़ा वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कई जगह सामान्य होते हैं। सामान्य निर्धन वर्ग आयोग, इसका जिक्र किया हीरालाल त्रिवेदी जी ने, आशीष जी, और इस आयोग को जब बंद किया गया तो क्यों बंद किया गया, पहला सवाल तो ये। और बंद हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता, फिर क्यों याद आई अभी कि फिर से इसे शुरू किया जाए एक आयोग? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, सरकार परिस्थितियां, जनभावनाओं को देखकर निर्णय लेती है। बिल्कुल सर, लेकिन उस वक्त क्या जनभावना रही जो इसे बंद कर दिया? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। काम हुआ है, संबल योजना वहीं से निकल कर आई है, संबल योजना वहीं से निकल कर आई है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी वहीं से निकल कर आई है, तीर्थ दर्शन योजना भी वहीं से निकल कर आई है कि समाज के समस्त वर्गों को शासन की योजनाओं का लाभ बराबर मिलना चाहिए, ताकि उनके बेटा बेटी के मन में इस बात का कुंठा नहीं रहे कि हमारे माता पिता के पास पैसे होते तो हमें अच्छी शिक्षा मिल पाती। संबल योजना में आज हर वर्ग के बच्चों की फीस भरने का काम सरकार कर रही है। जब पढ़ते हैं तब उनके मन में ये नहीं लगता कि एक व्यक्ति आरक्षण के कारण इतना लाभ पा रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि जो समाज के कमजोर लोग हैं, जिनके पास आर्थिक तकलीफ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे लोगों के उस पे तो ठीक है, उस पर ठीक है आशीष जी, आप कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, लेकिन हीरालाल त्रिवेदी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे या फिर जिनके पास टैलेंट है। उन्होंने कहा कि जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आती है तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। देखिए, प्रमोशन में आरक्षण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और संभवतः उसकी सुनवाई चल रही है, वहीं से वो मामला निराकृत होगा। जहां तक बात है कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के हर वर्ग को बराबरी पर लाने का प्रयास किया है आर्थिक रूप से, ताकि उनके अंदर किसी तरह के अविश्वास की भावना नहीं। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आरोप लग रहे हैं आशीष जी, और मुझे लगता है कि आप उनका भी जवाब देंगे, उसके बाद में पीसी शर्मा जी से सवाल लूंगा। आरोप यह लग रहा है कि शहर में जो सामान्य वर्ग होता है उसकी आबादी ज्यादा होती है और नगर निकाय या पालिका के चुनाव में आपको उस वोट बैंक का फायदा मिल सके, इसलिए आप इस आयोग का एक शिगुफा छोड़ रहे हैं।
इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं पीसी शर्मा जी के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा। मुझे विपक्ष के बयान पे हंसी आती है। हर वर्ग नगरों में, हर नगर पंचायतों में, पालिकाओं में, निगमों में हर वर्ग के वोट होते हैं और कोई वो देख के वोट नहीं देते कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो विकास को लेकर वोट देते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी की छवि को लेकर अपना पार्षद और महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। इसलिए इस कारण से सरकार अभी हाल इस मामले को लेकर आ रही है, ऐसा नहीं है। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं भाजपा के पास कोई काम नहीं है। अरे हमारे पास तो इतना काम है कि हमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाना और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। काम आपके पास कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन सर स्वर्णिम तब बनेगा ना जब, ठीक है, स्वर्णिम आपकी बनाने की पूरी कोशिश है, लेकिन आयोग के ऐलान से स्वर्णिम बन जाएगा पीसी शर्मा जी, या फिर काम करना होगा? आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करेंगे, आशीष जी कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। मैं वही पीसी शर्मा जी की बात पर ही आ रहा हूं। आशीष जी, आपने कहा कि हम तो काम करेंगे, पीसी शर्मा जी कहिए अब अपनी बात। नहीं, ये आशीष शर्मा जी जो कह रहे हैं, मैंने जो कहा कि इनके पास काम नहीं, काम तो है पर काम कर नहीं रहे हैं। मैंने बात की ना, तो आप कह रहे हो विकास का काम। कौन सा विकास का काम हो रहा है? वो काम कर रहे हैं, आज कोई सा भी विभाग उठा के देख लो, कर्मचारी ये कोई करोड़ नहीं डाल रहे हैं। अरे संबल में करोड़ डालते तो वो किसानों को डालते। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपने रुकवा दिया। अरे आप तो 3 काले कानूनों का समर्थन कर रहे हो। किसान परेशान है। हरदा आपके विधानसभा में संबल का कितना पैसा है पूछो जरा। कमल पटेल कृषि मंत्री के भाई को चूना लगा दिया वहां पे। उनने जो अनाज बेचा उसका पैसा आज तक नहीं मिला है, खुद कृषि मंत्री के। और सरकार किसानों की लड़ाई लड़ रही है, चिंता मत कीजिए। मध्य प्रदेश में किसी किसान का पैसा डूबने नहीं देंगे। डीजल पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। अरे वो उनके बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं किसानों के। उनके आपने किसानों के वो बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं, उनके जो कर्जा माफ हो रहा था उस पर आपने रोक लगा दी। आप मंडियां बंद करवा रहे हो, आप किसानों को मार रहे हो। इसके अलावा किसानों को कितना दे रहे हैं जरा उस पर डिबेट कर लीजिए। किसानों की चर्चा भी हम करते रहते हैं, किसानों की चर्चा भी करते रहते हैं। किसान को हम, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, खरीदी कर रहे हैं, समर्थन मूल्य पे चने की कर रहे हैं। देखिए किसान की तो सर, किसान तो किसान होता है। अब आप उससे तो ये पूछते नहीं है ना कि वो सवर्ण का है कि पिछड़ा वर्ग का है। पेट्रोल 100 रुपया हो गया है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते थे 1 रुपया 2 रुपया, तो मुख्यमंत्री जी साइकिल पे जाते थे। अब जाएंगे साइकिल पे मंत्रालय, साइकिल पे जाएंगे। ये सवाल है, जायज है, ये सवाल आपके जायज है पीसी शर्मा जी। लेकिन मैं सर हीरालाल त्रिवेदी जी से एक सवाल कर लेता हूं, फिर आशीष जी आप जवाब दे दीजिएगा। पेट्रोल डीजल किसान जिस पे आपको जवाब देना है, क्योंकि हीरालाल त्रिवेदी जी आपने बहुत सारी बातें उठाई और कहा कि सवर्णों को लेकर यह भी कहा गया कि कोई माइकलाल आरक्षण नहीं हटा सकता है। उसका डेंट भी सरकार को एक वक्त पर देखना पड़ा, हालांकि अब वहां पर स्थितियां बदल गई हैं। आप भी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सर आप भी चुनावी मैदान में उसी बात को लेकर उतरे, फिर आप में और अभी की मौजूदा सरकार में क्या अंतर है? देखिए, हम सपाक्स पार्टी का पहला सिद्धांत यह है कि सभी समान हैं। इस देश में सरकारी रिकॉर्ड में जाति होना ही नहीं चाहिए। यदि इस देश का हर नागरिक समान है तो सब हम हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं। जाति हटा दो सरकारी रिकॉर्ड से, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये वोट की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, सामान्य वर्ग के 10% लोगों को केंद्र सरकार ने जो झुंझुना पकड़ाया था वो इसीलिए पकड़ाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ जितने राइडर लगा दिए कि आज तक वो सामान्य वर्ग के निर्धनों को फायदा नहीं हो पा रहा। मेरा यह कहना है कि यदि आप वाकई गरीबों को राहत देने के लिए कटिबद्ध हैं तो चाहे SC/ST के हों, SC/ST के गरीबों को लाभ देना तो केवल एक तरीका है कि जिनको एक बार लाभ मिल गया उसको आप कैटेगरी से हटा दीजिए, जिनको नौकरी मिल गई उस परिवार को दोबारा नहीं। ये आरक्षण व्यवस्था है और इसमें बदलाव की मांग सपाक्स पार्टी करती रही है, लेकिन सवर्ण आयोग से, सवर्ण आयोग में क्या सवर्ण आयोग में आप ऐसी बात रखेंगे? क्योंकि आप भी जा सकते हैं वहां पर, आपको रोकेंगे नहीं बनेगा तो। सवर्ण आयोग का जो ये झुंझुना है ना, ये सिर्फ चुनाव के लिए है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो कहता हूं आप गरीबों को लाभ दीजिए ना। सवाल यही है कि ये चुनावी झुंझुना नहीं होना चाहिए। हालांकि आशीष जी ने कहा कि वक्त और परिस्थिति देखकर सरकार ने ऐलान किया है। अब कौन सा वक्त है, क्या परिस्थिति है, वो सरकार बेहतर जानती है। उम्मीद की जाएगी कि गरीबों को उनका हक मिले, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा वर्ग हो, गरीब गरीब होता है।
गरीब की कोई जाति नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक